औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे, पूरे जोश के साथ, पूरी लगन के साथ और पूरी ही ईमानदारी के साथ काम करे होंगे। मैं हूं एम ए कदीर, वेलकम टू माय चैनल। अच्छा प्यारे बच्चों, आज हम जो है रोज़ाना क्वेश्चन करते हैं, रोज़ाना जो है ये मेहनत करते हैं। तो आज क्योंकि एनुअल एग्ज़ाम जो है काफ़ी नज़दीक हैं, तो आज थोड़ा सा मैथमेटिक्स का जो पेपर है उसकी स्कीम के हवाले से उस पेपर को डिस्कस कर लेते हैं। तो बहुत से स्टूडेंट्स मैंने देखे हैं कि थ्रू आउट द ईयर्स वो तैयारी तो करते हैं, लेकिन एंड पे आके वो डिसाइड नहीं कर पाते कि क्या कौन कौन से यूनिट्स को किया जाए और कौन कौन से यूनिट्स स्किप किए जाएं। तो इस स्कीम की रोशनी में मतलब जो गवर्नमेंट ने मतलब स्कीम दी है, पंजाब मतलब बोर्ड ने, उसके मुताबिक अगर हम थोड़ा सा अच्छा एक डिसीजन लें, उसके मुताबिक थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर उसको देखें, तो हम न सिर्फ जो है उसको हमारे लिए आसानी पैदा होगी, बल्कि हमारे पूरे के पूरे मार्क्स भी आ सकते हैं, आराम से आ सकते हैं। ठीक है, तो आपने इसको बड़े ध्यान से जो है इसकी स्कीम को सामने रख कर जो है आपने तैयारी इसकी करनी है, क्योंकि थ्रू आउट द ईयर पूरा साल जो है आप एक एक एक्सरसाइज और एक एक क्वेश्चन जो है करते रहे, और अब जो है वक्त है आप कोई ना कोई फैसला लेने का कि कौन से यूनिट्स को स्किप किया जाए और कौन से यूनिट्स को लॉन्ग के लिए किया जाए, कौन से यूनिट्स को लॉन्ग के लिए छोड़ा जाए। तो थ्रू आउट जो बुक है हमारे पास, उसमें कितने एमसीक्यूज हैं, कितने शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे हर यूनिट में से, इसको डिस्कस किए बगैर अगर हम तैयारी करते हैं तो मेरे ख्याल में उस तैयारी का इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा अगर हम इस स्कीम को देखें और उसमें शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से या एमसीक्यूज के हवाले से और लॉन्ग क्वेश्चन को भी साथ साथ डिस्कस करें, तो तब जाके जो है ना कोई बात बनती है। चलें, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन होता है हमारा वो एमसीक्यूज का होता है। आपको पता है कि स्मार्ट सिलेबस में हमारा जो 8 यूनिट था वो कट हो गया था। ठीक है, तो उनकी कुछ तरतीब इस तरह से है कि 1 2 3 पर ये मैंने यूनिट्स लिख ली हैं। तो हमारा जो 1 यूनिट है उसमें से एक एमसीक्यूज बनेगा, 2 में से 1 बनेगा और 3 में से 2 बनेंगे। 3 यूनिट में 2 एमसीक्यूज, 4 में से भी 2 एमसीक्यूज बनेंगे, 5 में से 1 बनेगा, 6 में से 2 और 7 9 10 11 12 बाकी सब में से 1 1 बनेगा। तो इस तरह हमारे एमसीक्यूज की तादाद बन जाएगी 15, यानी एमसीक्यूज हमारे 15 नंबर के आएंगे। ठीक है, जैसे मतलब एक पैटर्न है। तो पहला पहला क्वेश्चन एमसीक्यूज का होगा, एमसीक्यूज क्वेश्चन का 15 नंबर आएंगे। हमारे जो यूनिट 4 और 6 और 3 4 6 इन 3 यूनिट्स में 2 2 एमसीक्यूज आएंगे, बाकी सब में एक एक मतलब एमसीक्यूज आएगा। तो अब सेकंड क्वेश्चन हमारा कैसा होगा? सेकंड क्वेश्चन हमारा हो जाएगा अटेम्प्ट यानी 6 क्वेश्चन। अब ये 9 क्वेश्चन दिए जाएंगे, ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन, उसमें से आपने 6 करने होंगे। ये टोटल क्वेश्चन जो है 12 नंबर का होगा, हर क्वेश्चन जो है 2 नंबर का होगा। ठीक है, तो इसकी कुछ तरतीब इस तरह से है कि 1 2 3 4 5 यानी 1 यूनिट में से 2 एमसीक्यूज आएंगे। ठीक है, 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, और 2 यूनिट में से तो जो है 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, 3 में से 2 आएंगे, 4 में से 2 आएंगे और 5 में से 5 में से क्या आएंगे? 1 जो है शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। अब इस टेक्निकल बुनियाद पे अगर हम देखें कि इसमें से कितने डेफिनेशंस आएंगी और कितने शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, तो मतलब डेफिनेशंस जो होती है ना, यहाँ पहला जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें क्योंकि हमारे शॉर्ट क्वेश्चन ज्यादा होते हैं, डेफिनेशंस कम होती हैं, और मैक्सिमम डेफिनेशंस जो है हमारे 2 क्वेश्चन में मैक्सिमम डेफिनेशंस जो है 3 आ सकती हैं एटलीस्ट। ठीक है, बाकी सारे शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। और शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से अगर हम देख लें, वो मैं अलग एक मतलब एक शॉर्ट क्वेश्चन की भी एक वीडियो बनाऊंगा और एक लॉन्ग क्वेश्चन की भी वीडियो बनाऊंगा। बहुत ही इंतहाई मतलब इंप्रेसिव होगा आप अगर उसको देखेंगे इंशाल्लाह ताला। तो मतलब इस हवाले से अगर हम देखें तो मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांच में से 1 है, बाकी सब में से 2 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। तो उसमें हमने डेफिनेशंस भी तैयार करनी। पहले यूनिट में इतनी ज्यादा डेफिनेशंस नहीं है और दूसरे यूनिट में डेफिनेशन कुछ ज्यादा है। ठीक है, 5 6 7 डेफिनेशंस हैं। ठीक है, और तीसरे यूनिट में डेफिनेशंस उसमें भी हैं, बहुत ज्यादा डेफिनेशंस हैं सेट्स में। ठीक है, लॉगरिथम में कम डेफिनेशन है, और पहला जो यूनिट है उसमें भी कम डेफिनेशंस हैं, और 4 में डेफिनेशंस कम है, और 5 में डेफिनेशंस कम है, और 5 में तो शॉर्ट क्वेश्चन को ज्यादा करें। 5.1 का जो पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन है, और रिव्यू एक्सरसाइज है, उसमें 1 2 क्वेश्चन है वो शॉर्ट। मतलब इस बार इस मरतबा तो स्मार्ट सिलेबस में एक तयशुदा चीजें आपको करनी होंगी और बहुत ही इंतहाई जबरदस्त अगली जो वीडियोस होंगी वो मेरी देखने के काबिल होंगी इंशाल्लाह ताला। उसमें आपको जो समझे कि बना बनाया एक चीज मिल जाएगी, आपको बहुत सारा असेसमेंट मिल जाएगी। चलें,
तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 3 में क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 3 में अटेम्प्ट एनी 6 क्वेश्चन, इसमें भी वही बात है, ये भी 12 नंबर का 12 नंबर का जो है क्वेश्चन होगा और इसमें से आपने 9 में से 6 करने होंगे। अटेम्प्ट एनी 6 क्वेश्चन आउट ऑफ 9, तो 9 में से आपने 6 करने हैं। और ये कहां से आएंगे? ये यूनिट नंबर 6 में से 3 क्वेश्चन आएंगे और 7 में से 3 क्वेश्चन आएंगे, 9 में से भी 3 क्वेश्चन आएंगे। तो ये 3-3 का जो है ना एक यहाँ पे पैटर्न बनाया गया है। तो 6, 7 और 9 ये 3 यूनिट्स जो है उनमें से 3-3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो 6 को अगर देखा जाए तो ट्रिग्नोमेट्री का है, और 7 को देखा जाए तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, और 9 को देखा जाए तो वो ग्राफ वगैरह जो है। ठीक है, तो आप देखें कि इनमें से भी हर इसमें भी जो हमारा पार्ट है क्वेश्चन नंबर 6 जो है, क्वेश्चन नंबर 3 जो है, इसमें भी मैक्सिमम जो डेफिनेशंस हैं वो 3 आएंगे या 2 आएंगी, बस इतनी ज्यादा आएंगी, बाकी सारे इसमें क्वेश्चंस ही आएंगे। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है अटेम्प्ट एनी 6 क्वेश्चन। ये भी उसका भी पैटर्न वही है कि 9 क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन दिए जाएंगे, उसमें से 6 सामने करने होंगे और उसमें जो यूनिट्स इन्वॉल्व हैं वो ये है 10, 11, 12 और 13। ठीक है, अब इसमें ऐसे है कि 10, 11 और 13 में से 2-2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और 12 में से 3 क्वेश्चन आएंगे। अब 12 की मतलब 2 एक्सरसाइजेस हैं, 12.1 और 12.2। 12.2 में तो शॉर्ट क्वेश्चन भी है, लॉन्ग क्वेश्चन भी है। 12.1 में तो बड़े लॉन्ग क्वेश्चन ग्राफ वाले हैं, तो कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ सकते हैं और डेफिनेशन इसमें इस पार्ट में ज्यादा डेफिनेशन आएंगी। ठीक है, और इसमें जो 12 यूनिट की बहुत ज्यादा डेफिनेशन है और 13 में डेफिनेशन इतनी ज्यादा नहीं है, बल इनसे 12 से कम है, लेकिन है काफी सारी। तो 11 है इसमें डेफिनेशन और 10 में भी डेफिनेशन, जो इसमें इस पार्ट में ज्यादा डेफिनेशंस आ सकती हैं, यानी 3 से भी ज्यादा डेफिनेशन आ सकती हैं। तो लिहाजा इस पार्ट में पहले भी ऐसे होता है कि 9th या 10th का जो तीसरा क्वेश्चन होता है ना शॉर्ट क्वेश्चन का, उसमें ज्यादा डिफाइंस आती हैं, तो आपने डिफाइंस को करते रहना है। और इसमें ज्यादातर जो है वो वाले जो हमारे पास क्वेश्चन होते हैं सिमिलर ट्रायंगल्स वाले जो शक्ल वाले होते हैं वो भी आ सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला क्वेश्चंस के बारे में जो डिस्कस बाद में करेंगे। अब यहाँ पे आ जाते हैं लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। अब ये हमारे लॉन्ग क्वेश्चन है, ये हमारा जो है बड़ा यानी 4 नंबर वाला जो क्वेश्चन होता है वो है। अब इसके इस मर्तबा जो न्यू स्कीम है उसमें 2 पार्ट्स बने हैं। ठीक है, अब पहला जो पार्ट्स है ना लॉन्ग क्वेश्चन का, उसमें कौन कौन से यूनिट्स इन्वॉल्व होंगे? पहला जो पार्ट है उसमें होंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, पहले 6 यूनिट इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, अब उन पहला जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसके 2 पार्ट है, मतलब हर पार्ट जो है 4-4 नंबर का होगा, हर क्वेश्चन जो है 8 नंबर का होगा। और उसमें पहले मतलब चैप्टर में से एक पार्ट आएगा, ए पार्ट आएगा, और दूसरे चैप्टर में से बी पार्ट आएगा, तो एक क्वेश्चन बन गया। ठीक है जी, 8 नंबर का बन गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, तो चैप्टर नंबर 3 में से ए पार्ट आएगा, चैप्टर नंबर 4 में से बी पार्ट आएगा, ये दूसरा क्वेश्चन हो गया हमारा। ठीक है, इसके बाद चैप्टर नंबर 7 है, बल्कि क्वेश्चन नंबर 7 है, तो हमारे पास जो चैप्टर नंबर 5 में से और चैप्टर नंबर 6 में से एक पार्ट बनेगा। ठीक है, 5 में से ए पार्ट और 6 में से बी पार्ट बनेगा। अब देखिए कि इनमें से 3 क्वेश्चन बन रहे हैं, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक। तो इसमें से कोई 2 यूनिट्स हमने स्किप करने हैं, तो इसमें फैसला करने वाली बात है। तो अब देखें, आप टेक्निकल बुनियाद पे देखें कि कौन सा यूनिट्स जो है उसमें आप गलती कर सकते हैं, या कौन सा यूनिट आपको ज्यादा मुश्किल लगता है, आपको पेचीदा लगता है, तो उसको देखकर आप डिसाइड करें। ठीक है, तो अब देखेंगे उसमें मेरी जो राय है, मेरी राय के मुताबिक ये है कि ये जो तीसरा चौथा जो यूनिट है ना, ये बच्चे इसमें ज्यादा मिस्टेक करते हैं, क्योंकि तीसरा जो है सेट्स का है। ठीक है, एक नए कंसेप्ट के साथ सेट्स हैं, बड़े बड़े सवाल भी हैं, छोटे भी हैं, यूनियन इंटरसेक्शन वगैरह, वो सेट अब पुराने वाले सेट नहीं रहे। ठीक है, अब कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी उसमें है, आ गए हैं, वेन डायग्राम भी हैं और साथ साथ, तो मतलब ये तीसरा यूनिट जो है थोड़ा टेक्निकल जो है, नया यूनिट है, तो इसमें थोड़ा मुश्किल हो सकता है। वैसे तो मुश्किल नहीं है, मतलब ये 5, 6 से ज्यादा मुश्किल हो सकता है। ठीक है, तीसरा और चौथा फिर जो है अलजबरा है। ठीक है, फैक्टराइजेशन है, अलजेब्रिक मैनिपुलेशन, तो इसमें भी बच्चे इसको ज्यादा लाइक नहीं करते। मोस्टली बच्चे जो अलजबरा को लाइक नहीं करते और उसमें मिस्टेक्स भी बहुत ज्यादा करते हैं अलजबरा को। ठीक है, ज्यादातर जो फीमेल गर्ल स्टूडेंट्स होते हैं उसमें जो 4 यूनिट में बहुत ज्यादा उनकी मिस्टेक्स होती हैं, और तीसरा यूनिट जो है सेट्स वाला है। तो मेरी राय के मुताबिक जो बच्चे अलजबरा और सेट्स में ज्यादा मिस्टेक्स करते हैं, तो उनको ये तीसरा यूनिट और चौथा यूनिट को छोड़ देना चाहिए, उसकी जगह जो अपने 5 और 6 यूनिट कर लें।
5-6 देखें तो 5-6 एक इंटरेस्टिंग यूनिट भी है। 5 में देखो 5.1 है और 5.1 है, और इसके बाद जो है रिव्यू में कुछ क्वेश्चन 5.2 भी नहीं है इसमें, ठीक है। तो मतलब एक ही एक्सरसाइज है और रिव्यू में चंद 2-4 क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं है, तो ये तो बड़े आसानी से हो सकता है, ठीक है। इसमें लीनियर इक्वेशंस है, लीनियर इनइक्वालिटीज है, ठीक है। बाकी जो है उसका मतलब लीनियर इनइक्वालिटीज को थोड़ा ग्राफ बनाने, बड़े वाले ग्राफ उसमें काट दिया, 5.2 काट दिया। 5.1 में जो है वो छोटे वाले ग्राफ है, ज्यादा बड़ा नहीं है, इंडिकेशन है, शेड करना है थोड़ा बहुत, वो बच्चों को समझ आ जाती है। कुछ 6-7 क्वेश्चन है, ठीक है, तो वो आप कर सकते हैं। अच्छा, उसमें ज्यादातर जो चांसेस है बड़ा लॉन्ग क्वेश्चन आने का, वो पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन जो है उसमें लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। लीनियर इनइक्वालिटीज उनको सॉल्व करना, और इनइक्वालिटीज को, लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना, उनकी चेकिंग करना, और उनका जो है मतलब रियल लाइन के ऊपर, यानी पहला दूसरा जो 5.1 का क्वेश्चन है उसमें ज्यादा चांसेस है मतलब लॉन्ग क्वेश्चन आने के, मेरी राय के मुताबिक, ठीक है। और बाकी जो 6 यूनिट है, 6 यूनिट ट्रिग्नोमेट्री का है, और इसको भी काफी सारा मतलब उन्होंने मतलब स्किप कर दिया है, इसमें काफी सारी चीजें हैं, और इसमें ज्यादातर जो है वो मतलब वेरीफाई द ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज साइन कॉस टेन वाले क्वेश्चंस आते हैं, वो भी वो थोड़े से बच गए हैं, ठीक है। 5.3 में लॉन्ग क्वेश्चन है, या सॉल्व दी ट्राइंगल्स, वो वाले कर सकते हैं, तो उसमें ज्यादातर लॉन्ग आ सकते हैं। तो इसमें भी यानी 6 भी ज्यादा मुश्किल नहीं रहा अगर आप इसको थोड़ा सा समझना चाहें, क्योंकि 6 जो है ट्रिग्नोमेट्री, इसमें फिजिक्स को भी सपोर्ट करता है, बच्चे काफी सारे कंसेप्ट है उनका फिजिक्स में से भी उन्होंने याद किया होता है, तो लिहाजा 6 उनके लिए करना ज्यादा मुश्किल नहीं होता। तो पहला दूसरा तो आप वैसे भी करेंगे, पहला दूसरा जो है यूनिट उसमें 1.1 और 1.1 तो मुश्किल नहीं है, उसमें शॉर्ट क्वेश्चन है, और 1.2 जो है उसमें लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, तो वो आपको एक कड़वा घूंट भरना पड़ेगा। तो मतलब कि 1, 2 और 5, 6 अगर कर लें तो ज्यादा बेटर है, ठीक है। 3, 4 की जगह वैसे आपकी मर्जी है, लेकिन इसमें 3, 4 में ज्यादा मिस्टेक करते हैं। अच्छा, इस हिस्से में आपने मतलब 2 क्वेश्चंस करने हैं, तो इसमें आपको कोई ना कोई 3, 4 छोड़ना है, या 1, 2 छोड़ना है, या 5, 6 छोड़ना है, कोई छोड़ना है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 और 9 जो है ये एक और हिस्सा है, इसमें 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे, और इन 2 क्वेश्चन में से आपको एक क्वेश्चन करना होगा। अब इसमें क्या है, इसमें टेक्निकली अगर देखें, क्वेश्चन नंबर जो 8 है ये चैप्टर नंबर 7 या 10 से आएगा। अब 7 देखें, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, तो पहली मर्तबा जो है इतनी ज्यादा लेंथी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री दे दी है, स्लोप भी है, इंक्लिनेशन भी है, इसके अलावा उसमें बहुत ज्यादा डेप्थ में चले गए हैं, ठीक है। उसकी फॉर्म्स भी हैं, नॉर्मल फॉर्म्स हैं, और बहुत सी फॉर्म्स हैं, ठीक है, इक्वेशंस बनाना है सब कुछ, तो ये बच्चों में थोड़ा मिस्टेक कर लेंगे। या फिर अगर 10 में आएंगे तो फिर ग्राफ है, और ग्राफ फिर बड़े बड़े क्वाड्रेटिक ग्राफ, क्यूबिक ग्राफ, तो वो भी तो फिर कीमते वैल्यूज पुट कर करके फिर उनका ग्राफ बनाना बड़ा मसाइल हो जाते हैं, एंड पे ग्राफ सही ना बने, तो ये मसाइल होते हैं। तो आप अगर फर्ज करें कि ये 8 जो हमारे पास जो मतलब क्वेश्चन है उसमें 7, 10 और 9 अगर छोड़, 9 भी ग्राफ वाला है, ठीक है। ये अगर ये पोर्शन छोड़ दें और उसकी जगह अगर आप ये लाजमी करें, ये चैप्टर नंबर 12 जो है, 12 आपको पता है इंफॉर्मेशन हैंडलिंग के बारे में है, ये ज्यादा आसान है। और चैप्टर नंबर 11 और 13 ये भी आसान है। 11 जो है, 11 तो इस मर्तबा जो प्रैक्टिकल ज्योमेट्री है एक नए नाम के साथ, लुकाई एंड कंस्ट्रक्शन के नाम से एक ही एक्सरसाइज है और उसकी एग्जांपल्स हैं, और ज्यादा से ज्यादा जो हमारे क्वेश्चंस जो बन जाएंगे इसके मतलब के एक्सरसाइज के 5-6 क्वेश्चंस वो हैं, और 5-6 क्वेश्चन जो है, 4-5 क्वेश्चन जो है एग्जांपल्स के हैं। अगर वो कर लें तो शार्ट क्वेश्चन तो मिलने से भी नहीं मिलता, उधर से डेफिनेशंस हैं ज्यादातर, ठीक है, वो आप कर लेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन भी पीछे एग्जांपल में से है, और लास्ट वाला शॉर्ट क्वेश्चन है उसमें कर लें। तो मतलब 11 यूनिट तो ऑथेंटिक है, बहुत आसान है, अगर आप उसको करें तो थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी आपको। और 12 यूनिट की भी 8 मतलब 12.2 जो है उसमें लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, और उसके टोटल 12 क्वेश्चन है, ठीक। उन 12 क्वेश्चन में से ये 8 है या मेरे ख्याल 12 क्वेश्चन है, वही आपको करने होंगे, उसमें से लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। और ज्यादातर उसमें अरिथमेटिक मीन है, ज्योमेट्रिक मीन है, मीडियन है, मॉड है, मतलब इंडिविजुअल डेटा से भी है, ग्रुप डेटा से भी है, डिस्क्रीट से भी है। तो मतलब 3-4 मेथड है, आप अगर उनको अच्छी तरह से कर ले तो आपका क्वेश्चन पेपर जो है, तो मतलब ये मरला जो है आपका डिसाइड करने का है। अगर आप समझदारी से डिसाइड करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपका पेपर जो है बहुत ही आसान हो जाएगा, और आप 75 मार्क्स आप आराम से ले लेंगे, और आपको लेने चाहिए मैथमेटिक्स में। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में लॉन्ग क्वेश्चन के गेस के साथ और बहुत ही इंतहाई कंप्रीहेंशन
गेस्ट में बनाऊंगा, लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन का अलग अलग इंशाल्लाह ताला बनाऊंगा। उम्मीद है कि आप मेरे वीडियो को देखेंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे और लाइक भी करेंगे। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।